हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मिस्टर सर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। बिहार बोर्ड के हिंदी का क्लास 10th से हम तैयारी करने वाले हैं। आज मैं आपको ये कहानी का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं क्लियर कराऊंगा। पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन आंसर जो भी उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने ये चैप्टर इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इसमें से कम 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लघु तरीय में पूछा जाता है तो, अगर दीर्घ तरीय में पूछा जाता है तो एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पूरे जोश और जुनून के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को देखें, अच्छे लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के किताब से है, हिंदी का। चैप्टर का नाम है बहादुर। यह 6 लेसन में है और इसकी शुरुआत हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आप ध्यान से सुने, पहले मैं आपको इसका स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम बहादुर है, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर है। इस चैप्टर के लेखक अमरकांत जी है। मैंने यहाँ लिखा है बहादुर अमरकांत, यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक है अमरकांत जी हैं। इसमें एक बच्चे की कहानी है कि एक बच्चे के लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, उस पर आधारित। एक बच्चा जिसका नाम बहादुर है, उसका पूरा नाम दिल बहादुर है। वह नेपाल के किसी गांव में रहता था। उसके पिताजी युद्ध में मारे जा चुके थे। एक कोई युद्ध हुआ था जिस युद्ध में वो मारे जा चुके थे। उसके घर में उसकी माँ और वो खुद रहते थे। एक बार क्या किया कि बहादुर ने अपने भैंस को बहुत बुरी तरीके से मारा। इस बात को देख करके उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ ने बहादुर को मारा। तो बहादुर क्या किया कि डर के, माँ के डर से सारी रात जंगल में छिपा रहा। और वह सुबह सुबह क्या किया, माँ के घर गया, चुपके से हांडिये से 2 रुपये निकाले और वह क्या किया, वहाँ से भाग गया। भाग के गया तो पहुँचा कहाँ, लेखक के घर। लेखक के साले को बहादुर मिलता है। लेखक का साला बहादुर को ले जाया जाता है। तो अमरकांत जी के घर में एक दूसरा ही प्रॉब्लम रहता है। वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अमरकांत जी के जो भी भाई रहते हैं वो सब अमीर रहते हैं। उन सब के घर में नौकर चाकर खटते होते हैं, लेकिन इनके घर में ऐसी कोई बात नहीं होती है। अमरकांत जी की पत्नी का नाम निर्मला था। वह क्या करती थी कि हमेशा अपने पति को कोसती थी कि सभी के घर में नौकर है, सब मालिक की तरह रहते हैं और हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, जो हमें भी एक नौकर लाके दीजिए। ये उनकी घर की कहानी रहती है। तो अमरकांत जी के साले को वो लड़का बहादुर मिलता है स्टेशन पे। पहले बार जो बहादुर दिखता है उसका फिगर आप ध्यान में रखिए। पहली बार जो बहादुर दिखता है उसका रंग चपटा मुंह, गोरा रंग, हाफ उजला कमीज पहने रहता है, हाफ पैंट पहने रहता है, पैर में भूरे कलर का जूता रहता है और गले में एक स्काउट की तरह रुमाल बांधे हुए रहता है। लेखक का साला उसको अमरकांत के पास लेके जाता है, उनके घर पे लेके जाता है। अमरकांत जी उनको नौकरी के लिए अपने घर पे रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनके घर में बहादुर सभी का ख्याल रखता है, एक अच्छे नौकर की तरह। सभी लोगों की कमी वो पूरा करता है। हर समय में सिर्फ बहादुर को ही ढूंढा जाता है। सभी लोग कोई भी काम होता है तो बहादुर को ही ढूंढता है, उसी से सारा काम करवाया जाता है। एक दिन क्या होता है कि एक दिन क्या, कई दिनों से लोग, उसके घर के सदस्य, अमरकांत जी के घर के सदस्य जो है बहादुर को टॉर्चर करने लगता है, मारने लगता है। छोटी छोटी बातों पे उनका बेटा जो होता है वो भी उनको मारता है। तो ये सब करके बहादुर को बहुत टेंशन हो जाती है। एक बार क्या होता है कि उनके घर पे एक गेस्ट आते हैं। गेस्ट को जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और गेस्ट आते हैं घर पे। वो खुद अपने पैसे रख लेते हैं और कहते हैं कि 11 रुपया चोरी हो गया। मतलब वो अपने 11, उस समय में 11 रुपये की वैल्यू होती थी। तो उसने अपने चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे डाल दिया कि उनके 11 रुपये बहादुर ने चुरा लिए। इस बात से अमरकांत जी ने उनको थप्पड़ मारा। कहता है कि बहादुर ने मेरे 11 रुपये चुरा लिए। तो क्या करते हैं कि अमरकांत जी बहादुर को मारते हैं। बहादुर बहुत दुखी हो जाता है और वो क्या करते हैं कि बहादुर घर छोड़ करके भाग जाता है। जब घर छोड़ के भागता है तो सभी को दुख होने लगता है, सभी को अपने काम की कमी का एहसास होने लगता है। उनका काम समय पे नहीं होता तो सभी बहादुर को याद करके दुखी होते हैं। तो ये उसके घर की कहानी थी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी के हिसाब से अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से बताऊंगा।
तो गाइस मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ बोर्ड पे, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर इसके आगे की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। तीसरा नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। चौथा क्वेश्चन, किन कारणों से लेखक का घर बहादुर को छोड़ना पड़ा। एंड पांचवा क्वेश्चन, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो चलिए इस पांचों क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए या फिर आप फोन का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो सके। याद रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से कम 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये 110% गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका आंसर देखिए, एक लड़का था जिसका नाम दिल बहादुर था। वह 12 या 13 वर्ष का था। गोरा रंग, चिपटा मुंह, उजले रंग का हाफ कमीज और गले में स्काउट की तरह रुमाल बांधे हुए था। दूसरा क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। तो इसका आंसर, क्योंकि लेखक के जितने भी रिश्तेदार हैं सभी के यहाँ नौकर चाकर हैं। जब वह अपने भाई के यहाँ शादी में गया तो देखा कि उनकी दोनों भाभियाँ चारपाई तोड़ती है और उनकी बीवी दिन भर काम करती है। यह देखकर लेखक जर भून गया और उसने कहा कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने माँ के मार के कारण घर से भाग गया था। किन कारणों से लेखक का घर बहादुर को छोड़ना पड़ा। तो इसका आंसर देखिए, लेखक के घर के सदस्यों का व्यवहार बहादुर के प्रति खराब हो गया था। सभी लोग उन्हें मारते थे और गालियां भी देते थे। अंत में बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कि जिस कारण से बहादुर लेखक के घर को छोड़कर चला जाता है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किन बातों पर अफसोस होता है। इसका आंसर, निर्मला को अफसोस इसलिए होता है कि जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो वह अपना कोई भी सामान नहीं ले जाता है और सभी लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। इसी बात का अफसोस निर्मला को होता है बहादुर के चले जाने से। फ्रेंड्स वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।